में आपका स्वागत है दर्शकों। अभी मैं बिहार राज्य के रोहतास जिला के अंतर्गत दिनारा प्रखंड में समहुती पंचायत में बैठा हूं और यहाँ पे हमारे पास मुखिया और मुखिया पति दोनों व्यक्ति बैठे हैं। मैं सवाल और जवाब बढ़ाने से पहले आइए मैं इनका परिचय कराता हूँ। क्या नाम है मैडम? मैडम, आपकी शिक्षा कहाँ तक पहुँची है? मैट्रिक तक। 11वीं क्यों नहीं पढ़ी? अच्छा, शादी हो गया इसलिए नहीं पढ़ी। आप सोचे थे कि राजनीति में मुझे जाना है शादी करने के बाद? नहीं। तो क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले कड़क दैनिक कड़क बिहार टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा नाम सुनील कुमार ठाकुर है। ठाकुर साहब, आप की शिक्षा कहाँ तक है और क्या आपने इस अपने पंचायत को भली भांति लेके चल रहे हैं? मैट्रिक में 2nd डिवीजन है, इंटर में 2nd डिवीजन है और बीए में 2nd डिवीजन। मैंने बीए तक किया, लेकिन जो चुनावी माहौल है फर्स्ट टाइम पार कर लिए। जी। तीनों 2nd डिवीजन रहा, लेकिन चुनावी में जब आए चुनाव राजनीति में तो फर्स्ट टाइम में पार कर गए। जी सर, फर्स्ट टाइम पार। क्या आपके व्यवहार के ऊपर पास कर गए या किसी का आशीर्वाद लग गया? आशीर्वाद था जनता का। जनता भगवान रूपी है, उसका आशीर्वाद था। उसका आशीर्वाद ले वो बोले कि खड़ा होको। गांव का लोग पूरा सपोर्ट किए, सभी लोग सपोर्ट किए और उसी सपोर्ट ले खड़ा हुए और उसका आशीर्वाद मिला और मैं जीत गया। मुखिया जी, मैं हमारे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स की जो टीम है लगातार बिहार में पंचायती चुनाव सर्वेक्षण, मुखिया जी लोगों का कामकाज का ब्यौरा और जनता के परेशानी को लेकर के हमारी टीम गांव लगातार घूम रही है। इसमें जो हमारी टीम है, आपके कुछ पंचायत में कुछ ऐसी गांवें हैं जो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं अपने कैमरा के माध्यम से दर्शकों का जो सवाल है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसी जो हमारे पास कंप्लेन आई थी, जो हमने गांव में गया तो देखा कि कहीं कहीं जो है नाली पूरी तरह से बिछड़ पड़ा हुआ है, नाली नहीं बना और बना भी कहीं कहीं है तो वह अधूरा है। बहुत जगह कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे नाली की सफाई बिल्कुल नहीं हुआ है और इधर सरकार ग्राम स्वच्छ लोहिया योजना पे करोड़ों रुपया खर्चा करती है। तो आखिर ऐसा क्यों आपके पंचायत? देखिए, जैसे हमारे स्वच्छ बिहार का जो है मिशन, वे लोहिया स्वच्छ पर्यवेक्षक जो है वो सफाई करवा रहे हैं। 2-3 वो गांव में नई सफाई करने वाला मिल रहा है, इसलिए वहां पर बंद पड़ा हुआ है। बाकी लोग में गांव में कभी सफाई कर रहे हैं। जैसे 10 गांव है हमारे पंचायत में, 10 गांव में 2-3 गांव छोड़कर बाकी गांव में सफाई चल रहा है और लेकर जा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। नली का रहा बात, तो नली तो बनाए हैं, गली के साथ साथ नली भी बनाए हैं, लेकिन रोड पर जहाँ तहाँ गाड़ी से टूट गया है और टूटने के चलते वो भी पड़ा है टूटना। और जैसे हमारे गांव में नली बना रहे थे और बिहार सरकार जमीन था, तो वो नली क्या हुआ कि हमारे जैसे कमजोर जाति का समझ कर और एक घर समझ कर वो व्यक्ति अतिक्रमण जो किए हैं, जो बिहार सरकार घेरे हुए हैं, वो रोक दिया। तो हम वहां पर से तो रोक दिए, ताल में पानी गिरने लगा। हम सोचे कि ताल सफाई करवा देंगे, काली माई का स्थान है वहां पर बढ़िया बन जाएगा, घाट उट बनवा देंगे, वहां पर रोक दिए। और रोकने के चलते क्या हुआ कि हम कंप्लेन किए, यहाँ सीओ भी कंप्लेन, कर्मचारी भी गए। कर्मचारी बोले कि आप मुखिया जी जब ताल में पानी गिरे रहे तो आप क्यों इसको परेशान करें, छोड़ दीजिए, आप दूसरा काम कीजिए। तो हम अपना दूसरा काम करने चालू कर दिए। जैसे मार झगड़ा लड़ाई ये सब नहीं करना चाहते थे। हम अपने स्वच्छ लिए बनाना चाहते, आपके लिए बना रहे हैं, आपके वोट से हम जीते हैं, आपके लिए कर रहे हैं काम। तो हम लड़ाई क्यों करेंगे, झगड़ा क्यों करेंगे? आप वही के नली हम बना रहे हैं, आप वही रोक रहे हैं, तो वही छोड़ दिए हम नली। अच्छा, जो बीडीसी कोटा से कुछ गांव में मैं ये भी देखा कि अधूरा नली बन करके छूट गया है और वहां पे आने जाने के लिए बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। अगर थोड़ा भी बारिश हो तो वहां के लोग हाथ पैर भी टूट सकता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे बीडीसी के द्वारा, जैसे हमारे पंचायत में मुखिया जी से विधायक जी काम कराते हैं तो एनओसी लेते हैं। जैसे रोड बनाना है विधायक जी को, तो मुखिया जी पंचायत सचिव एनओसी दे दीजिए, और बीडीसी एनओसी भी नहीं लेता है। और ग्राम सभा में हम लोड भी कर देते हैं उस योजना को,
और उस योजना को ऐसे किया कि मनरेगा से वो बनाने काम चालू कर दिया। रोजगार सेवक ले मैं बोला कि एनओसी नहीं लेते हैं, ना पूछते हैं, ना कुछ करते हैं, आप काम चालू कर देते हैं। तो यहाँ के पीओ जो है उसे आप मुखिया जी बोलिए, मुखिया अध्यक्ष जी से बोले तो ये तो गलत काम कर रहे हैं। मुखिया अध्यक्ष जी बोले ये पीओ साहब गलत काम कर रहे हैं। आज के डेट में पीओ साहब नहीं, पीओ साहब चला गया है, दूसरा पीओ साहब आ गए हैं। ये पीओ साहब जो नए आए हैं ये बोल रहे हैं कि मुखिया जी के ग्राम सभा में पारित करेंगे और ग्राम सभा में ही योजना देना है। बीडीसी हो, वार्ड हो, मुखिया हो, ग्रामीण जनता हो, सब लोग का वही ग्राम सभा में पारित होगा, वही पर देना होगा, तब जाके यहाँ से बनना चालू होगा। तो बीडीसी तो हमको नहीं दिया, काम चालू कर दिया, फिर भी बनाया तो हम रोकने नहीं गए, लेकिन बनाया भी गया तो अधूरा बनाकर छोड़ दिए। ग्रामीण जनता उससे परेशान है, वो बोल रहे हैं कि गोट टूट जाता है। तो बीडीसी ने मैं बोला कि छोड़ दीजिए, हम काम कर देंगे, अपना फंड ले 15 भी था, सिस्टम भी था। तो बोल रहे कि नहीं हम काम हम ही करेंगे, आप नहीं कीजिएगा, तो इसीलिए अधूरा पड़ा है। अच्छा, मनरेगा की मैं बात आता हूँ, आपने मनरेगा का जिक्र किया। मैं बता दूं दर्शकों कि अभी पसीना मेरा पूरा चल रहा है और ये हम अपने बिहार में के रोहतास जिला के दिनारा में हैं और दिनारा में बिजली व्यवस्था की हाल इस तरह से है कि आप देख पा रहे हैं कि मैं पसीना पोंछ पोंछ करके रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। दर्शकों मैं बता दूं कि अब मैं फिर पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ मुखिया जी मनरेगा की बात किए, मनरेगा में आप 4.5 साल पौने 5 साल होने वाला है, आपने मनरेगा का काम कितना प्रतिशत तक कितने का कराया होगा अभी तक? मनरेगा में काम जिसे 2 करोड़ ले ऊपर कराए हैं, पाका के काम कराए हैं, केवल गली नली, फेवर ब्लॉक, स्कूल के बाउंड्री कराए हैं, छठ घाट कराए हैं और बहुत कुछ काम कराए हैं। तो वो काम कराए हैं तो ठेकेदार के द्वारा काम कराए हैं। जैसे ठेकेदार आए बोले मुखिया जी हमको काम दीजिए, मनरेगा से हम काम कराएंगे, नहीं हो तो हमारे पंचायत में 10 गो ठेकेदार काम किए हैं और 10 ठेकेदार काम करवा कर वो सोच रहे थे कि 6 महीना में पैसा मिल जाएगा, साल भर में पैसा मिल जाएगा। आज हमारा लग रहा है कि 3-4 वर्ष हो गया और पैसा आज तक से मटेरियल का उन ठेकेदारों को नहीं मिला और काम मनरेगा से सफाई के लिए बंद है। दर्शकों मैं बता दूं कि यह दुर्भाग्य की बात है हमारे बिहार सरकार की। मैं बता दूं कि एक गरीब तबके के मुखिया हैं और यह ठेकेदारों से काम कराते हैं। बहुत सारे हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपने देखा होगा कि मुखिया स्वयं अपने फंड से कराते हैं, लेकिन यह आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से यह मुखिया जो है ठेकेदार के द्वारा काम कराते हैं। तो क्या ठेकेदार लोगों की पैसा भी कुछ फंसा उसा हुआ है क्या? बिल्कुल सर, ठेकेदार को पैसा पूरी तरह फंस गया है। अब वो ठेकेदार को काम करने, अब ठेकेदार आता है कि मुखिया जी हमको पैसा नहीं मिला, तो हमको सरकार जब पैसा डालेगा तो आप लोग का मिलेगा, सबूर रहिए, इसलिए कि वो पैसा कहीं जाएगा नहीं, मिलेगा। अब 2 वर्ष 3 वर्ष भले लग जाता है मनरेगा में, लेकिन वो पैसा मिलेगा। और हम इसलिए मनरेगा से काम ठेकेदार के द्वारा खिंचवाए कि जात का एक ठाकुर मैं जीता हूँ, पैसा भी कम है, तो हमारे ये मत हो गए पंचायत में कि मुखिया ठाकुर जीते हैं लेकिन काम नहीं हुआ, हम ठेकेदारी के द्वारा काम कराएं। इतना काम कर दीजिए कि कोनो हमारे नौकरी 60 वर्ष का नहीं है, हमारा 5 साल का नौकरी है, 5 साल का मुखियागिरी है, 5 साल में ग्रामीण जनता चाहेंगे तो जिताएंगे, नहीं तो नहीं जिताएंगे। इसलिए काम हुआ और रहेगा तभी तो जिताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। मुखिया जी का कहना है कि अगर मैं काम करा रहूंगा, मैं आर्थिक स्थिति से भी कमजोर हूं, तो तभी मैं दोबारा, अगर मुझे मन में चेष्टा हो तो मैं दोबारा, मुझे फिर जनता मान और सम्मान देगा। सही बात है जी, बिल्कुल सर। अच्छा, ये जो आवास की बात है, अभी जो मैं गया तो प्रत्यारोपण आप पे ग्रामीणों ने कराया है कि आप आवास अपने पंचायत में बहुत कम दिए हैं, तो आप अपने मुंह से बताइए, जो जनता सुने कि आवास की क्या उपलब्धि रही आपकी। जैसे जब जीते थे तो ग्राम सभा किए, उस ग्राम सभा में 300 कॉलोनी हम पास किए थे, जो कि पिछला मुखिया है उसके नाम जोड़ा गया था। जब जीतते ग्राम सभा किए, उसी में हमारा आया 300 कॉलोनी, तो 300 कॉलोनी दिया गया था हमारे पंचायत में, हमारे रीजन में, अपने साइन के द्वारा। और जब रहा बात कि आज तक 3 वर्ष हो गया, नाम जोड़ने का काम चल रहा था। 2-3 महीना पहले रोजगार सेवक जोड़े नाम, पूरा पंचायत में घूम घूम कर नाम जोड़ रहे थे। पूरा नाम जुड़ा है, हमारे लग रहा है कि 1200 नाम जुड़ाया है, जिसमें अभी फिर कटैया छटैया चल रहा था, उसमें कटा भी गया है, अभी तक सूची नहीं आया है हमके पास। और आवास के पैसा इमांटन नहीं हुआ है कि अभी चालू हो जाएगा, अभी उसी तरह रुका हुआ है सर। अच्छा, जो अभी जो जियो टैगिंग हो रहा था आज के 8-9 महीना पहले,
हमने और लोग मुखिया लोगों ने बताया कि हाँ ये बात सत्य है। जो भी निचले स्तरीय कर्मचारी जियो टैगिंग गांव गांव करके घर घर आते थे, राशन कार्ड लेते थे और उनका फोटो खींचते थे कि आपका कॉलोनी हो जाएगा, और उसमें 1000 2000 4000 का जो जैसा मुर्गा पकड़ाया जी जी उस तरह से वसूली किया गया। तो क्या ये आपको सूचना प्राप्त है, आप जानते हैं इस बात को? जी। जब जियो टैग कर रहे थे, नाम जोड़ने के बाद रोजगार पंचायत सचिव है उसको मिल गया था जियो टैग करने के लिए, तो गांव गांव जाकर जियो टैग कर रहा था। तो उस समय आम पब्लिक कोई कोई है बोला फोन करके कि मुखिया जी 1000 रुपया ले रहा था। तो हम बोले कि क्यों आप दे रहे हैं, काहे दे रहे हैं, आप जियो टैग करेंगे बाद में फिर एक और आएगा फिर कटेगा नाम, आपको फाइनल जब नहीं हो रहा है आप पैसा क्यों दे रहे हैं, कौन कहा है पैसा देने के लिए, तो बरियारी मांग रहा है, उसके साथ में चमचा घूम रहे हैं। मैंने फोन किया, वो बोला सचिव जी की नहीं मुखिया जी हम तो ऐसा काम नहीं किए, तो नहीं किए तो वीडियो साहब भी फोन किए, तो वीडियो साहब गाड़ी उठाकर हमारे पंचायत में घूमे और बोले कि मुखिया जी ऐसा तो बात नहीं बता रहे, कोई पब्लिक पूछे हैं हम कि हम पैसा दिए हैं, तो अपना जो आरत में वो पैसा दे दिया, आरत में दिया कि कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है मुखिया जी, जनता भी दोषी है, क्योंकि अगर पैसा आपने कंप्लेन किया तो उसको कहना चाहिए था कि मैंने 1000 दिया मेरा नाम जोड़ने के लिए लिए थे। मान लीजिए 1000 रुपया लिए, 2000 रुपया लिए, क्या भरोसा था कि वो आदमी आया है फिर 6 महीना के बाद ट्रांसफर हो जाएगा तो अब कॉलोनी करा के जाएगा। तो जनता तो अपने पैसे का वैल्यू नहीं दे रही है, तो ऐसा आप कन्विंस नहीं किए जनता को कि ऐसा आप लोग मत करिए। एकदम बिल्कुल सर बोले, मोबाइल में कंप्रेस द्वारा वीडियो बनाकर जितना हमारे 10 गो गांव है 10 गांव में मैं मोबाइल ग्रुप में डाल दिया और ये डाला बोलकर कि हमारे ग्राम पंचायत में जो भी पैसा ले रहा है आज उसको भी वीडियो बनाइए, गते सी वीडियो बना के हमके पास दीजिए और हम ऊंचे अधिकारी डीएम के पास लेकर जाएंगे और लेकर जाकर इसको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, उस कर्मचारी को हटाने के काम करेंगे, भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे। जब इतना बात कहें तो वीडियो साहब के पूरा लगा और सबको वीडियो देखकर पूरा दिनारा में अतु हुआ, तो वो वीडियो साहब उसको बदलकर कार्यपालक साहब को लगा दिए जियो टैग करने के लिए। वो भी काम चालू किया लेकिन वैसा नहीं था, पब्लिक लोग बोल रहे थे कि पैसा नहीं ले रहे हैं बाबा थे और नहीं ले रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, काम ठीक से चल रहा है। तो नाम जोड़ने के फिर जियो टैग करने के काम चालू कर दिया। दर्शकों मैं बता दूं कि सच्चाई निकल करके सामने आई, बाकी हर एक पंचायत की मामला है, किसी एक पंचायत की नहीं है। और मैं बता दूं कि कर्मी जो है निचले स्तर के कर्मी सरकार के नाम को बेच रहे हैं और मुखिया की छवि को भी बेच रहे हैं। जनता जानती है कि मुखिया जी करवा रहे हैं, क्योंकि जो भी बात है मुखिया जी। अच्छा मैडम, मैं रेणु जी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपके पंचायत में जो वृद्ध महिला है या विकलांग हमारे भाई हैं या वृद्ध पुरुष है, तो क्या उनके लिए ऐसा कोई योजना आपके पास था जो कि आप कंप्यूटर पे बैठवा करके सबको वृद्धा पेंशन जिसका नहीं था उसको ऑनलाइन कराए? ये ऐसे क्योंकि लोग बहुत 2-4 ठो लोग मेरे कैमरे में बोले हैं कि अभी तक उनका वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है और विकलांगता वाला नहीं हुआ है। देखिए ऐसा बूढ़ा पेंशन जो है तो कोई कोई के मन आधार कार्ड पर एज जो है कम है तो कैसे होगा, तो हम बोले कि 60 साल के हो गए तो एको मने एथी नहीं है वो हो जाएगा। मैं बता दूं कि रेणु देवी का कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनका एज अंडर 60 साल रहता है और 60 साल अंडर रहता है तो उनका वृद्धा पेंशन या जो है नहीं मिल पाता है, लेकिन विधवा पेंशन तो मिल सकता है। जो विधवा लोग हैं या फिर जो विकलांग हैं आप उनको साइकिल दिलवा सकती हैं, आप उनको पेंशन में मदद कर सकती हैं। क्या आपने वैसा किया? जी विकलांग पेंशन तो हम बोले कि बनवा लीजिए। किससे बोले? जो बोले हम जैसे हमारे विकलांग को जो ऑनलाइन कराना है, जिस सासाराम गए थे तो वहां पर 2-4 को विकलांग को लेकर गए थे और गाड़ी देने का 1-2 ठो गाड़ी मिला है और बाकी लोग को गाड़ी नहीं मिला। ऑनलाइन करवाए जो भी वहाँ सासाराम पेंशनवा मिला था सब कोई के पेंशन, विकलांग पेंशन जी विकलांग पेंशन मिल रहा है और विडो पेंशन नहीं मिल रहा है। कुछ लोग मुझे बताए कि जो विधवा पेंशन होता है उसमें थोड़ा सा अनियमितता बढ़ती गई आपके पंचायत में, इसको थोड़ा सा आप अपने संज्ञान से देखिए। एकदम बिल्कुल सर, विधवा पेंशन के लिए हम वीडियो साहब भी बोलेंगे, कहेंगे और कंप्लेन वैसा तो नहीं आया है।
और विधवा पेंशन बनाने के लिए यहाँ पर फार्म आता है, तो फार्म मुखिया जी के साइन लगता है तो करके दे देते हैं। वो सब तो माने ऐसा बात नहीं है। लेकिन दूसरा बात है कि हम वीडियो साहब से बोलेंगे अगर कहेंगे तो। अच्छा, ये जो आपने देखा होगा, आपने जब 5 साल में आप थे, कि भूमिहीनों को, जो भूमिहीन लोग थे, लाल कार्ड के द्वारा, सरकार के द्वारा, सीओ अंचलाधिकारी के माध्यम से और आपकी अनुशंसा पे उन लोगों को जो है भूमि आवंटन किया जाता था। तो क्या आपने स्तर से किसी भूमिहीन लोगों को भूमि आवंटन कराया है या लिस्ट बनवाया है? जी बिल्कुल, हमारे पंचायत में मुसहर जाती है, जैसे बालीडी मुसहर है, तुर्की मुसहर है, और हमारे गांव कुसई में डेरा पर बिना भूमि का बसा हुआ पसवानु परिवार का कुछ लोग है। तो उसको लिए हम अभी हमारे ग्राम सभा में जगाए हुए हैं, 24-25 लोग का है, जो खाता प्लॉट के साथ में दिए हैं, जिसमें 8 आदमी का उसमें लिया गया है सीओ द्वारा के माध्यम से। अभी जो नया सीओ आए हैं उसके द्वारा से लिए गया है 8 आदमी का, वो पर्चा भरा रहा है। अब कब वितरण होगा वही जाने। कितने लोग होंगे लगभग आपके पंचायत में भूमिहीन, ऐसे एक अंदाज में? भूमिहीन देखिए, पहले का कुछ हुआ है, जैसे पहले का मुखिया जो जीते थे वो भी कराए हैं कुछ, हमारे रीजन में कुछ 10-12 गोले हो गया है। और लगभग हमारे पंचायत में मुसहर जाति का है, तुर्की में है 100-150 घर है, और 100 गो घर में बालीडी मुसहर टोला है। अच्छा, आपके पंचायत में लोग रोड पे गंदगी करते हैं, शौचालय यहाँ पे जिलाधिकारी, जो पूर्व जिलाधिकारी थे धर्मेंद्र कुमार ने, जो आए थे, तो अभी एक क्या नाम था हमारे पूर्व जीएम को, उदिता सिंह जी, उदिता सिंह थी, उनके पहले डीएम धर्मेंद्र कुमार थे, उन्होंने स्वच्छ रोहतास के लिए घोषित कर दिया था। लेकिन क्या जो शौचालय वाला सुविधा है आपके पंचायत में नहीं मिला है किसी को? बिल्कुल मिला है सर, शौचालय सबको घर में बना है, और जिसको घर में नहीं बना है उसको भी आवेदन दिया जा रहा है। जैसे आप शौचालय बनाइए, कबाड़ी लगाइए और सीट बैठाइए, और उसको 12,000 रुपया दिया जा रहा है। तो जिसमें अब मान लीजिए कि वहां के आ रहे हैं, शाम के टाइम होता है, लेडीज घूमने फिरने भी आती है और शौच कर रही है रोड पर, ये तो गलत है, ये तो रोक रहे हैं हम लोग, लेकिन ये रोकने का बस की बात नहीं है, शौचालय रहते हुए बाहर आके कर रहे। मैं बता दूं दर्शकों की यह एक बहुत बुरी बात है, क्योंकि रोग फैलने का और रोग से जो है हम दवा पे जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी जीवन शैली है जो कि मैं साफ सफाई नहीं अपना पाता हूं। सरकार ने इसकी सुविधा दी है, 12,000 रुपया प्रत्येक जो है शौचालय पे जो लोगों को आवंटित करती है। आप दिलवाते हैं पैसा 12,000 रुपया लोगों को? बिल्कुल सर, सरकार आखिर शौचालय ही बनवाने के लिए तो पैसा दे रही है। जी जी, बीसी से जाकर बोलते हैं और पर्यवेक्षक से फार्म दिवाते हैं, और वो भी लाइटिंग शौचालय का पैसा दिवाने का काम करते हैं। फिर भी आपकी पंचायत की जनता नहीं मान रही है? जी नहीं, वो भी कहीं कहीं इतना कचरा कर देती है, तब क्या बोलेंगे हम लोग, जाते हैं रोड पर तब क्या कहेंगे, लेडीज है। दर्शकों मैं बता दूं कि हमारे पास शौचालय के मुद्दे पे बहुत सारी चर्चा थी, लेकिन मैंने छोटा करके बताया। अब मैं आता हूं जो कि पीएचईडी विभाग अभी साल 2 साल से, साल 1.5 साल से अभी अपने कब्जे में ले ली है नल जल योजना। जब आप जीत करके आए थे तो नल जल योजना की कार्यभार कैसे मिली थी आपको? नल जल का योजना जब जीते थे उस समय हमारे पीआरडी है, पीआरडी 6 गो है और बाकी पीएचडी है। तो 6 गो में हम काम लगवाए, कुछ मरम्मत के काम किए, काम चालू हो गया। फिर बीच में पीएचडी ले लिया, तो पीएचडी अब काम चालू कर दिया अपना। तो पीएचडी जब चालू कर दिया तो अनुरक्षक अनुदान बोल रहे थे, वार्ड सदस्य लोग बोल रहे थे कि अनुरक्षक अनुदान मुखिया जी हमको दीजिए। तो हमने बोला कि जब नल जल चालू नहीं कर रहे हैं यार, आप काम कीजिएगा तभी ना पैसा लेंगे। आप काम नहीं कर रहे, नल जल चालू नहीं है, तो हम किस आधार पर देंगे पैसा? पैसा रोके हैं, अब नल जल के बनाने का कार्य है तो पीएचडी कर रहा है। वो सुचारू रूप से कितना चल रहा है आपके पंचायत में? सुचारू रूप से एक भी चल रहा है, 3-4 ठो चल रहा है, 4 ठो। 4 ठो चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। मैं दर्शकों में बता दूं कि समौती पंचायत में जो है वहां पे 4 नल जल योजना पूरी तरह से अच्छे से चल रहा है। और हमारे पास समौती पंचायत के मुखिया और मुखिया पति बैठे हैं, इनसे लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं दर्शकों में बता दूं कि अब हमारी चैनल जो है किसी और मुखिया की तरफ रुख करेगी, लेकिन रुख करने से पहले मैं इनसे एक जनता की सवाल पूछना चाहता हूं
कि जो आपने इतना सारी चीज कराया अपने पंचायत में, लेकिन एक चीज भारी कमी मुझे दिखी, सौदागरी का और उच्च शिक्षा का। आपके पंचायत में दोनों एक लाइन में बताइए कि उच्च शिक्षा शिक्षा की स्थिति क्या है आपके यहाँ, और इसके बाद में जो स्वास्थ्य है, जो कि सरकार के द्वारा जहां जहां भी पंचायत भवन है, हमने देखा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए हर 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को और जो उस लायक है उसको दवा दिया वितरण किया जाता है। तो वो एक चीज, तीनों सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए। स्वास्थ्य के लिए है जो हमारे सीएचओ जो है वो अपने काम तो कर रही है, दवा तो दे रही है। हम तो पंचायत में जब ग्राम सभा लगता हो, चाहे कोई काम हो, चाहे जिसे शिविर लगा हो, हम अपने बोलेरो गाड़ी पर बांध लेते हैं माइक, माइक बांध कर प्रचार करते हैं कि जैसे बिहार सरकार का सम्राट चौधरी बोले हैं कि हर महीना के अंतिम रविवार को ग्राम सभा करना है 1 महीना पर, उस भी माइक के द्वारा हम बोल दिए। और शिविर लगा है उसको भी बोल दिए थे, जो कि 18 का था, तो डीएम मैडम जी से निकाला गया था, डीएम सर से कि 6 तारीख को होगा शिविर, तो 6 तारीख को शिविर किए। एक बाइक पूरा पंचायत में अपने माइक लेके घुमा देते हैं, और कोनो काम ऐसा नहीं है कि मैंने जिसे नहीं घुमाते। शिक्षा का रहा बात, शिक्षा में जैसे रहा कि अब लड़के हैं लड़की है पढ़ाई कर रही है, जहां पर बाउंड्री नहीं है, रोड है खुला है, घूम रही है, धक्का लग जा रहा है गाड़ी से, तो उस तरह के काम किए कि जो बाउंड्री वाल करवा दिए हैं, अच्छे से करवा दिए हैं। हमारे पंचायत में जितना गांव है उतना सब स्कूल में बाउंड्री वाल हो गया है। और हमारे जो शिक्षा में अब तो आगे कुछ देने का तो है नहीं प्रावधान कि हम किताब का भी बांट दे लड़का को, चाहे कुछ भी दे दें लड़का को, वो तो सरकार के द्वारा मिलती है। जो मिलता है पोषाहार, खाने के लिए, पहनने के लिए जो भी मिलता है वो सरकार के द्वारा मिलता है। मैं बता दूं कि पढ़ेगा रोहतास तभी बढ़े, आगे बढ़ेगा रोहतास। दर्शकों, पढ़ाई तो सर्वोपरि है। शिक्षा के जगत में हमारा दैनिक कड़क बिहार टाइम्स न्यूज हर वक्त सवाल उठाता रहेगा, क्योंकि शिक्षा ही सर्वोपरि है। फिर आप किसी और मुखिया के पास आपको ले चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। नहीं, लेकिन एक मिनट बने मत रहिए। दर्शकों, मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को और अपनी पंचायत के जनता को कुछ अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे जो शिक्षा है और जो राशन में नाम कट गया है उसको जोड़ने के लिए सरकार से यही अपील करेंगे कि राशन कार्ड बनवा दिया जाए अच्छे से, और बन रहा है, चल रहा है, लेकिन बहुत लोग का कट गया है, गरीब का लोग का कट गया है इसमें राशन। और शिक्षा है, शिक्षा पर थोड़ा ध्यान दिया जाए सरकार से, यही अपील है। और हमारे ग्रामीण जनता में सहयोग शिविर लग रहा है, उसी के माध्यम से सब लोग आवेदन दे रहा है, जा रहा है, जिसका जो शिकायत है। हम तो बोल रहे थे कि मुखिया की शिकायत हो या पैक्स की शिकायत हो या बीडीसी का शिकायत हो या कुछ जौन चीज की शिकायत हो, कुछ की भी शिकायत हो पंचायत के, उस शिविर में आप आवेदन एक दे दीजिए। सब माइक घुमा कर कहे हैं। मैं बता दूं कि मुखिया जी ने अपने गाड़ी में माइक बांध करके और पूरे पंचायत में गांव-गांव जा करके और लोगों को जागरूक करते हैं और बताते हैं कि सरकार की योजना ये आई है, आ करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सही बात है? जी सर। आप अपने पंचायत क्षेत्र की जनता से, आप मुखिया स्वयं हैं, 15 अगस्त को आप झंडा तोलन करेंगी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जनता से मैं यह नहीं कहना चाहती हूँ कि मैं झंडा तोलन में आइए, सभी अपन बात रखिए, यही मैं आग्रह हूँ। रेणु देवी मुखिया जी बोली हैं कि 15 अगस्त में झंडा तोलन में सारे पंचायत के लोग आइए और झंडा तोलन में भाग लीजिए और अपनी अपनी बातों को रखिए, उसको जरूर सुनवाई किया जाएगा। तब तक से खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।